हम सपरिवार रामलला की नगरी अयोध्या आकर के पहुंच गए हैं और वीआईपी गेट नंबर 2 से जाकर के बड़े ही आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम के दर्शन करने का अवसर मिला है। इस दर्शन को करके मन आह्लादित और प्रफुल्लित हो गया। संकट मोचन हनुमान जी वगैरह सारे मंदिर हैं। ये वीआईपी गेट नंबर 2 की एंट्री है, जहाँ से एक सुखद दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि अंदर भीड़ बहुत होती है और उस भीड़ के साथ में बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं की गई हैं। सीनियर सिटीजन के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। भव्य मंदिर बन रहा है। अभी वास्तव में मंदिर का मुख्य जो भवन है, जिसमें रामलला विराजमान है, उसी का निर्माण हो पाया है। बाकी पूरा मंदिर अभी बाकी है, काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी कम से कम 4-5 वर्ष इस कार्य में लगेंगे और उसके बाद ये मंदिर भव्य आकृति को प्राप्त करेगा। जैसा कि मंदिर की प्रतिकृति में देखते हैं, वो मंदिर जब तैयार होगा तो वास्तव में एक आह्लादक मंदिर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे इतिहास में अन्य ऐसे श्रेष्ठ राजाओं के नाम अंकित हैं जिन्होंने भव्य मंदिर बनवाए हैं, भले ये मंदिर राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट द्वारा बनवाया जा रहा हो, वही इसके सारे कर्ता धर्ता हैं, लेकिन राजा कालस्य कारणम जब कहा जाता है तो जिस राजा के कार्यकाल में यह कार्य हुआ है, अवश्य ही उसको इतिहास हमेशा के लिए याद रखेगा। हम पावन सरयू नदी के घाट पर पहुंच गए हैं। शाम के 6:30 बजने जा रहे हैं और 6:30 पे यहाँ आरती होगी। पूजा की विधि का नियम होता है धूपम दीपम नैवेद्यम। तो अभी धूप आरती चल रही है और इसके बाद हम दीप की आरती देखेंगे। देखिए आरती प्रकट होकर आ गई है। अब आपको नहीं देखने आती?
अयोध्या में सरयू के किनारे ये सारे घाटों को इतने सुंदर ढंग से बना दिया गया है कि यहाँ आने वाले यात्रियों को स्नान में किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये इस प्रकार से किनारी बना दी गई है। रबर के ड्रम लगे हुए हैं जिन पे चेतावनी लिखी हुई है कि इससे आगे गहरा पानी है, इससे अंदर ना जाएं। लोग इसका पूरा स्नान का आनंद ले सकते हैं। यहाँ अयोध्या सरयू नदी के किनारे पे ही बड़ा सुंदर राम घाट बनाया गया है, जहाँ बड़े ही सुंदर सुंदर प्रतिकृतियाँ बनाई गई हैं। यहाँ हम लोगों ने कुछ अपने परिवार के साथ फ़ोटो खींचे, वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बड़े ही सुंदर सुंदर दृश्य अंकित किए गए हैं जो दर्शनीय हैं। चलिए हम आपको इनसे संबंधित कथाएं सुनाते हैं। प्रभु राम ने रावण को मारने के बाद सीता की अग्नि परीक्षा ली। इस विषय को लेकर के बहुत सारी कथाएं वार्ताएं होती हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण के मेरे वीडियो में मैंने कहा है कि प्रभु राम ने पहले हनुमान जी को सीता जी के पास भेजा, ये जानने के लिए कि जो स्थिति सीता जी की पहले थी जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए थे, आज भी वही स्थिति है या नहीं। नारी स्वतंत्रता का इससे श्रेष्ठ उदाहरण कोई नहीं मिल सकता है। लेकिन उसके बाद जब सीता जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक राम से मिलने का आग्रह किया, तो प्रभु राम ने लंकाधीश विभीषण से ये कहा कि सीता जी से कहिए कि वो तैयार होकर के आएं। सीता जी ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे तुरंत प्रभु से मिलना है। तो वहाँ पे विभीषण ने ये कहा है कि माता, जो प्रभु ने आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन किया जाए, ये मुझे अधिक उचित लगता है। और इसके बाद सीता जी, यही माता अनुसुईया ने जो उनको दिव्य लेप, दिव्य आभूषण प्रदान किए थे, उनके साथ तैयार होती हैं। और इस दिव्य लेप की विशेषता ये थी कि इस पे ना अग्नि की असर होती है, ना इस पे वायु की असर होती है, और ना ही इस पे किसी प्राकृतिक तत्व की असर होती है। ऐसे में जब राम को पता था कि सीता जी अनुसुईया द्वारा प्रदत्त अंग राग लगाने के बाद आई हैं, तो अग्निदेव उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इस प्रकार से पूरी तरीके से जब उनको विश्वास था कि सीता का अग्नि में प्रवेश होने के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, तब उन्होंने समाज को दिखाने के लिए ये जो सीता से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं, मैंने तो रघुवंशियों के यश को जीवित रखने के लिए रावण को मारा है, जिससे कि सीता जी को क्रोध आए और वो अग्नि में प्रवेश करें। ये सब कुछ मैं हमेशा कहता हूँ कि राम से ज़्यादा लंबी सोच रखने वाला इस संसार में दूसरा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हुआ है, राजा नहीं हुआ है। ये सीता और राम के प्रेम की दिव्य कहानी है। कितना राम सीता जी को प्रेम किया करते थे। आभूषण लाकर के, बाजार से लाकर के दे देना एक चीज़ है, लेकिन स्वयं अपने हाथ से जब सीता और राम वन में हैं, उनके लिए आभूषण तैयार करना और उनको वो आभूषण पहनाना। क्योंकि इस वन प्रदेश में सीता जी को आनंदित करने के लिए ना तो उनकी सखियां हैं, ना ही कुछ और है। ऐसे में राम ने 14 वर्ष तक, जब तक रावण ने उसका अपहरण नहीं किया है, तब तक किस किस प्रकार से सीता का ध्यान रखा है, उसका ये एक उत्तम उदाहरण है जिसको यहाँ चित्रित किया गया है। प्रभु राम ने समुद्र से बहुत प्रार्थना की, लेकिन समुद्र जब उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है, फिर प्रभु राम अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। उस दृश्य को यहाँ बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है
अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। तुलसीदास जी ने इस दृश्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाएं बर वचन न जाई। प्रभु राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक सेकंड नहीं लगाया। जैसे ही उनको ये पता चला कि मुझे मेरे जिन पिताजी ने राजगद्दी दी थी उन्हीं ने वनवास दिया है, तो वो तुरंत वन में जाने के लिए तैयार हो गए। बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ पर अंकित किया गया है। ये पूरी राम की पौड़ी बनाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, बड़ी सुंदर लाइटिंग है, सब प्रकार की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। यहाँ रोड से आप उतर के आएँ तो अयोध्या में प्रवेश करते ही गोंडा साइड से अगर आप आ रहे हैं, बैराज साइड से आप आ रहे हैं, तो सरयू के घाट के साथ में ही ये पूरा राम की पौड़ी बनाई गई है। इस समय रात का दृश्य है, बड़ी सुंदर लाइटिंग है, सारा वातावरण बहुत अच्छा दिखाई देता है। प्रभु राम के नाम पे यहाँ पे ये बड़ा ही दिव्य, जिसको राम की पौड़ी नाम दिया है, स्थान यहाँ पे बनाया है। सरयू नदी का जल यहाँ पे प्रवाहित होते हुए आ जाता है। यहाँ भक्तगण सरयू नदी की अपेक्षा बड़े सरल ढंग से स्नान कर पाएँ और उनके महिलाओं के वस्त्र इत्यादि बदलने की सुविधा से लेकर के सभी चीज़ें सुंदर ढंग से यहाँ बनाई गई हैं। सरयू नदी के जल से ही इस दिव्य राम की पौड़ी का निर्माण करके ये एक बड़ा ही सुंदर कार्य किया गया है। यहाँ पे हजारों श्रद्धालु एक साथ स्नान कर पाएँ, इस प्रकार की ये व्यवस्था है। वास्तव में अयोध्या नगरी जो है इस समय जिस रूप में देखने को मिल रही है, मंदिर का कार्य अभी अधूरा है, लेकिन ये नगरी का जो दिव्य स्वरूप देखने को मिलता है, जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं और उसमें अयोध्या नगरी का वर्णन देखते हैं, ये अयोध्या नगरी अपने उसी दिव्य और भव्य रूप में है। इसमें कोई शंका के लिए स्थान नहीं है और मैं स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस समय मैं यहाँ अयोध्या के दर्शन के लिए आ पाया। मेरे पिताजी की हार्दिक इच्छा थी कि वो अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर उद्घाटन नहीं हुआ था, चाहे उससे पहले ही वो उसके दर्शन कर लें, लेकिन उनको अयोध्या नगरी लाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। इसका दर्द, इसकी पीड़ा मुझे हमेशा बनी रहेगी। लेकिन चूँकि जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके लिए व्यथित होने का कोई लाभ नहीं होता है। आज मुझ में भी उन्हीं का अंश है, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ और मेरे ये दर्शन उन तक पहुँचेंगे, इस अभिलाषा के साथ प्रभु के आज दर्शन किए हैं। यहाँ सरयू नदी का स्पर्श किया है और इस पूरे वातावरण का आनंद लिया है। ये आनंद अवश्य ही उन तक पहुँचेगा। जय श्री राम।